ये होशकत नहीं है, लेकिन काशीराम साहब ने उसको पलट दिया। होशकत नहीं का मतलब है ये हो नहीं सकता, ये कहा था, लेकिन काशीराम ने उसको उलट कर दिया, ये हो सकता है। होशकत नहीं का मतलब हो सकता है। आपने देखा मानवर काशीराम साहब ने जिस पार्टी को मजबूती से बनाया था, आज उस पार्टी की क्या हालत है। आजाद समाज पार्टी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती अगर बहुजन समाज पार्टी बढ़िया तरह से काम कर रही होती। जय भीम साथियों। साथियों, इस वक्त हमें मथुरा के बिजली घर पर आज आज साहब मान्यवर साहब काशीराम जी का जन्म दिवस है। 15 मार्च का दिन है और काशीराम साहब के संघर्ष को भुलाया नहीं जा सकता। तो हमारे साथ मौजूद है इस समय सभी कार्यकर्ता व पदाधिकारी, और यहाँ आप जैसे कि देख पा रहे हैं तस्वीरों में सभी हमारे महापुरुषों की तस्वीरें लगी हुई हैं। साहब काशीराम जी की भी तस्वीर है, बाबा साहब की भी तस्वीर है। तो आज काशीराम साहब के जन्म दिवस पर जानेंगे उनके संघर्षों के बारे में। जी नमस्कार सर, क्या नाम है? मेरा नाम राजेंद्र सिंह निमेश है। जी आजाद समाज पार्टी का पूर्व मंडल उपाध्यक्ष हूँ भीम आर्मी से। जी आज मान्यवर साहब काशीराम जी का जन्म दिवस है, उनके संघर्षों को कैसे देख रहे हैं आप? देखो, अगर देखा जाए तो बाबा साहब के बाद में जो मिशन मूवमेंट जो चलाया, जो मानवर काशीराम साहब ने चलाया था, इसी वजह से बाबा साहब का दूसरा नाम काशीराम है। और जो बाबा साहब कहते थे कि सत्ता वो चाबी है जिससे सब अधिकार मिलते हैं, जो मानवर काशीराम साहब ने वो कर दिखाया। क्योंकि सबसे बड़े उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार भी बना के दिखाई, क्योंकि मानवर काशीराम साहब ने वो मेहनत की थी जो कि भारत का जो बहुजन समाज था वो सिर्फ एक ही जगह एकजुट किया, और जितनी मेहनत की वो कोई कर नहीं सकता। काशीराम साहब ने जिस तरीके से आप मेहनत की बात कर रहे हैं, साइकिल चला के, पैदल चल के, भूखे पेट रह के, घर घर गली गली गाँव गाँव जाके मेहनत की, और आप कह सकते हैं कि बीएसपी पार्टी BS4 जो बनाई थी मानवर काशीराम साहब ने बनाई थी। क्या आज आपको लग रहा है कि जिस तरीके से उन्होंने मेहनत की, देश यानी कि पूरे समाज को जगाने का काम किया, क्या आज समाज एकजुट है? देखो, समाज एकजुट नहीं है, क्योंकि जो मानवर काशीराम साहब ने पामसेब और DS4, पामसेब और DS4 इसलिए बनाई थी क्योंकि बाबा साहब कहते थे ना कि सत्ता वो चाबी है। अब सत्ता के लिए धन की जरूरत पड़ती है, तो इस वजह से उन्होंने भामसेब को बनाया। भामसेब में जितने बार कर्मचारी थे वो सिर्फ नौकरी वाले थे, है ना, जो मजबूत आदमी थे, उन्हीं की बदौलत जो पार्टी मजबूत की थी। और मेहनत उन्होंने इतनी की थी कि कहते हैं ना कि जो मानवर काशीराम साहब ने जब घर से बाहर चले थे तो उन्होंने कहा था कि मैं कभी घर वापस लौट के नहीं आऊँगा। और उन्होंने ये भी कहा था कि जो बहुजन समाज है वही मेरा परिवार है। और उन्होंने एक बात कहा था कि मैं जीवन में कभी भी अपने नाम से एक भी बरगद जमीन नहीं खरीदूंगा, मैं कभी भी किसी बैंक में खाता नहीं खोलूंगा, और बहुजनों का पैसा बहुजनों के हित में लगाऊंगा, पूरा जीवन बहुजन समाज के हित में काम करूंगा। और उन्होंने कर दिखाया। ये आपके और हमारे सामने की बात है, और आपने भी देखा है तो मानवर काशीराम साहब ने जितना मेहनत की। एक समय की बात है, मैं आपको बताऊं कि एक जगह पे मानवर काशीराम साहब ने मंच लगा रहे थे, तो एक आदमी आया वहां पे, कह रहा था कि भाई यहाँ क्या हो रहा है। तो मानवर काशीराम साहब ने कहा था कि यहाँ पे ये काशीराम आएगा और वो यहाँ पे भाषण देंगे। जब वहाँ मंच लग के तैयार हो गया, तम्बू लग के तैयार हो गया, तो वो बंदा जिस पूछ रहा था, तो कुछ देर बाद वहां पे आया। जब मानवर काशीराम साहब नहा धो करके मंच पे गए, तब जो उस आदमी ने कहा कि देखो ये कैसा आदमी है, इन्होंने खुद अपने हाथों से मंच बनाया। और जब जाकर के आजकल के जो नेता हैं सिर्फ मंच की तरफ भाग रहे हैं। अगर मानवर काशीराम साहब की तरह अगर काम करें तो जो बाबा साहब का सपना और मानवर काशीराम साहब का सपना पूरा हो जाएगा। और उसी पर जो काम चल रहा है। अब यहाँ मैं कुछ हट के बात कर रहा हूँ। ये हमारे संघर्षशील हमारे साथी और अखिल भारतीय समता फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं हमारे लोकेश कुमार राय जी। ये हर साल मानवर काशीराम साहब का ये जयंती का प्रोग्राम रखते हैं। पूरे मथुरा जिले में एक यही मंच एक ऐसा है जो कि महापुरुषों के परिनिर्वाण दिवस और जन्म दिवस पर ये
कार्यक्रम रखते हैं। माननीय काशीराम साहब का हर साल जयंती निकलती है ये। क्या तो लग रहा है? इनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जो कि इस जो हमारे माननीय काशीराम साहब हैं, इनके जन्म दिवस पर बहुत मेहनत करती हैं ये, और यहाँ से लेकर के मंडी चौड़ाई होते हुए और वहाँ पर दिल्ली बाई बाउंड्री के पास जो बाबा साहब की अम्बेडकर पार्क है वहाँ पर तक जाता है। क्या लग रहा है आपको कि जिस तरीके से साहब ने मेहनत की थी, क्या अब इस समय जो राजनेता हैं केवल ऐसा माना जाता है गद्दी के लिए वो भागदौड़ कर रहे हैं, बाकी समाज के लिए कोई क्यों नहीं काम कर रहा है? देखो, समाज के लिए काम कर रहे हैं, ये हम नहीं गलत ठहरा सकते, क्योंकि भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद, आपने देखा होगा, जहाँ कहीं पे भी कोई घटना होती है, पूरे देश में घटना होती है, वहाँ पर वो पहुँचते हैं और भीम आर्मी के लोग भी पहुँचते हैं। ऐसी बात नहीं है, सत्ता के साथ साथ वो मेहनत भी कर रहे हैं। आपने देखा माननीय काशीराम साहब ने जिस पार्टी को मजबूती से बनाया था, आज उस पार्टी की क्या हालत है। आजाद समाज पार्टी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती अगर बहुजन समाज पार्टी बढ़िया तरह से काम कर रही होती कहीं तो। ना कहीं आरोप भी लगाया जा रहा है आजाद समाज पार्टी पे कि आजाद समाज पार्टी के बनने से बीएसपी का बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। देखो, ये गलत है। मैं उन लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि 2012 में आजाद समाज पार्टी नहीं थी, तब क्या स्थिति थी। 2014 में आजाद समाज पार्टी नहीं थी, 2017 में आजाद समाज पार्टी नहीं थी, 19 में भी नहीं थी। जब उसका स्तर गिर गया, कब तक देखते रहते। तो इस वजह से 2020 में आजाद समाज पार्टी का गठन हुआ था। धन्यवाद। आजाद समाज पार्टी के पूर्व मंडल उपाध्यक्ष हमारे साथ मौजूद थे, वही कार्यकर्ता भी मौजूद है, इनसे भी बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे आज के पावन पर्व पर, काशीराम साहब का जो पर्व है कैसे देख रहे हैं आप? सबसे पहले तो आपके माध्यम से पूरे पूरे समाज को बधाई। और आज मान्यवर साहब काशीराम हमारे रहबर, हमारे मसीहा, जिन्होंने हमें 4-4 बार सत्ता दिलाई, सत्ता का सुख दिखाया। अगर पूरे दुनिया के अंदर तथागत गौतम बुद्ध के बाद में अगर किसी ने अपना घर परिवार छोड़ा है तो वो मान्यवर साहब काशीराम थे, जिन्होंने हमारे समाज के लिए अपना परिवार त्याग दिया, अपनी शौक सुविधा त्याग दी, अपनी नौकरी त्याग दी और पूरे बहुजन समाज को एकजुट करने में लग गए। यहाँ तक कि मनुवादियों के द्वारा साहब काशीराम को देश के सर्वोच्च पद पे उसका भी ऑफर मिला था, राष्ट्रपति पद का, लेकिन बहुजन समाज के साथ गद्दारी ना करते हुए उन्होंने पद को लात मार दी और पूरी जिंदगी अपने समाज के लिए लड़ते रहे। और 4-4 बार सत्ता में हमने ये देखा, ये तो बहुत पुरानी बातें नहीं है, आप सबने देखा है 4-4 बार की सत्ता में 5,000 से ज्यादा स्कूल बच्चों के लिए खोले गए। और वही आज की सरकार क्या कर रही है, आप यहीं देख लीजिए, एमपी के अंदर आज भी 750 स्कूल बंद होने की कगार में, 27,000 स्कूल यूपी के अंदर बंद होने की कगार में। पूरा देश यहाँ पे जो भाजपा आज काम कर रही है, उन सभी पे पहले बाबा साहब और मान्यवर साहब काशीराम ने यहाँ हमको जोड़ने का काम किया, भाजपा हमें तोड़ने के काम कर रही है। और मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने ड्राइवर का, जो हमारे राजनीतिक क्रांति के अग्रदूत है, जिन्होंने पूरे समाज में एक ऐसी अलग जलाई का जो लोगों के दिल में, जो कोई पहले राजनीति में आना नहीं चाहता था, आज हमारे जैसे छोटे छोटे कार्यकर्ता राजनीति में उतरने का काम कर रहे हैं। और राजनीति में उतरने के साथ साथ जो समाज में हो रहे अत्याचारों के खिलाफ लगातार आवाज उठा रहे हैं। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता, आप पिछले महीने से आप तक देख लीजिए, लगभग 8 से 10 घटनाएं मथुरा के अंदर हुई हैं और सभी घटनाओं पे आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने जाके सबसे पहले, चाहे रात का 1 बजे हो 2 बजे, आप बाटी की घटना देखिए, यहाँ रात को 2 बजे बारात को रोका गया, भीम आर्मी ने तुरंत यहाँ के मोर्चा संभाला। तो इसी प्रकार बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद ने एक ऐसा हाथ अपने समाज के लोगों पर रखा है, अपने कार्यकर्ताओं पर रखा है। आज युवा झुकता नहीं है, डरता नहीं है, जेल मुकदमे से नहीं डरता है और लगातार संघर्ष करता है। जो संघर्ष करेगा वो जीतेगा। क्या कहना चाहेंगे? हमारे साथ एक और कार्यकर्ता है आजाद समाज पार्टी के, क्या कहना चाहेंगे? इस समय जिस तरीके से मान्यवर साहब काशीराम साहब ने पहले बहुत मेहनत की थी, आज के दौर को कैसे देख रहे हैं आप? जय भीम भाइयों, सभी साथियों के लिए मैं ये कहना चाहूँगा, काशीराम साहब ने एक बात कही थी हम सभी के बीच में शुरुआत के दौर में। उन्होंने कहा ये होशकत नहीं है, ये होशकत नहीं है, लेकिन काशीराम साहब ने उसको पलट दिया। होशकत नहीं का मतलब है ये हो नहीं सकता, ये कहा था, लेकिन काशीराम ने उसको उलट कर दिया, ये हो सकता है। होशकत नहीं का मतलब हो सकता है, ये सीधा सिद्ध करके दिखा दिया उन्होंने
कि जो नहीं हो सकता था वो करके दिखाया उन्होंने। क्या क्या करके दिखाया है? देखो हमारे बहुजन समाज को पहले DS4 बनाया, रामसेब बनाया, और हमारी BSP पार्टी जो बनाई थी उसको 4 बार सूबे की मुखिया बहन कुमारी मायावती जी को बनाया। ये हमारे बहुजन समाज की ताकत इन्होंने इतनी बड़ी मजबूती के साथ खड़ी की काशीराम साहब ने, ये उनका परिणाम है। उन्होंने अगर समाज को एकत्रित नहीं करते तो शायद बहन जी 4 बार सूबे की मुख्यमंत्री नहीं होती। अब क्या लग रहा है आपको, जिस तरीके से बहन जी का अस्तित्व लगातार बता रहे हैं कि घटता ही जा रहा है, वोट परसेंट घटता जा रहा है, क्या लग रहा है कोई नया विकल्प चुनकर आएगा या फिर से BSP की बार आने वाली है? देखो अब मुझे नहीं लगता कि BSP अब दोबारा से भाई ग्रेड बढ़े। अब तो भाई चंद्रशेखर आजाद को नौजवान युवक सभी जानते हैं, सब भाई के साथ में खड़े हुए हैं, कंधे से कंधा मिलाकर उनके संघर्ष को भी देख रहे हैं। अब जो भी होगा आपके सामने समक्ष है।